बाबा सवर ढूंढो। अरे आज हमारे पास कम से कम कहने के लिए एक झोपड़ी तो है, उनके पास तो वो भी नहीं है भाभी, वो भी नहीं है। सर छुपाने के लिए भूषण जी के घर में पड़े हुए हैं वो। और आप दोनों जानते हैं आप दोनों कि उन्होंने आपसे ये झूठ क्यों बोला कि सब कुछ बेच बाच कर वो जाना चाहते हैं? जानते हैं क्यों? अरे क्योंकि उन्होंने आप दोनों के अंदर छुपे हुए लालच को देख लिया था भाई। वो जानते थे कि बार बार भिखारियों की तरह भीख मांगने आ जाओगे तुम लोग। नेक इंसान है ना नहीं कह पाएंगे तुम लोग उसे, लेकिन हाँ भी कैसे हो, क्योंकि आज तो उनके पास कुछ है नहीं देने के लिए। अरे उनका दुख, उनकी तकलीफ, उनकी मुश्किलें समझने की कोशिश करिए भाभी, कि जो बेटी उनके लिए उनका सब कुछ है, उनकी जिंदगी उसे छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गए हैं वो। लेकिन आप दोनों से ना नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि अपनी बेटी के घर वालों के सामने वो अपने आप को शर्मिंदा होते नहीं देख सकते। और हमें दिखाते हैं आप ये। वाह, कमला, वो जो तिलक में पैसे और जेवर मिले थे कहाँ रखे हैं? घर छोड़ते वक्त गौशाला ने ले लिए थे। वो कहाँ रखे हैं वो सब? वो हमको नहीं मालूम। झूठ मत बोलो तुम। हम तुम्हें बहुत अच्छे से पहचानते हैं। बाबूजी, बाबूजी आप कहाँ ढूंढ रहे हैं? तुम अच्छे से जानती हो हम कहाँ ढूंढ रहे हैं। लाला जी के पैसे ढूंढ रहे हैं। कहाँ छुपाए तुमने वो पैसे? बहू, हम तुमसे आखिरी बार पूछे कि बता दो पैसे कहाँ रखे हैं। हमने कहा ना बाबूजी, जी नहीं जानती है। ये यहाँ कैसे आया? वही तुम कह रहे थे, इसे ना जानती।
हमने हमने रखे थे अंदर संभाल के। बाबूजी, बाबूजी आप ये पैसे लेकर नहीं जा सकते। बाबूजी मेरे रास्ते से हट जा बिरतन, हट जा मेरे रास्ते से। तुम दोनों ने झूठ और बेशर्मी की सारी सीमाएं पार कर ली है, लेकिन जवान बेटे पर हाथ उठाने का पाप हम नहीं उठाना चाहते। हट। जवान बेटे को चोर समझना हाथ उठाने से कहीं बड़ा पाप है बाबूजी। और हम कितनी बार आपको समझा चुके हैं कि जे हमने अंदर संभाल के रखा था, तो इसमें अंदर रखने में क्या हर्ज है? संभाल कर, हट जा बाबूजी। आप नहीं लेके जा सकते। बस नहीं, हद में रहिए आप। बीच में मत आओ। हम कह रहे हैं तू बीच में मत आ। ये तेरा बड़ा भाई और बाबूजी बात कर रहे हैं। तुझे इतनी भी तमीज नहीं कि बड़े भाई से कैसे बात की जाती है? तो आपको भी ये बात याद रखनी चाहिए भैया कि अपने बाप से किस तरह बात की जाती है। हम कह रहे हैं डमरू भैया हाथ हटाओ। हम कह रहे हैं डमरू भैया हाथ हटाओ। हम कह रहे हैं डमरू भैया हाथ हटाओ। रुक जाइए। भगवान के लिए रुक जाइए आप लोग। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है इस घर में? भाई भाई का गला पकड़े खड़ा है, बेटा पिता का मान नहीं रख रहा है। क्यों क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? आप लोगों का प्यार आपकी गरीबी में देखा है हमने। और उस प्यार में छुपी खुशियां भी देखी हैं हमने। फिर आज ये सब क्यों? शायद हमारी वजह से ये सब हो रहा है। हमें खुशियां देते देते, हमारा ख्याल रखते रखते, ये क्या कर रहे हैं आप लोग इस परिवार के साथ? हमें माफ कर दीजिएगा। हम माफी चाहते हैं आप सबसे। इस घर में आकर यहाँ की शांति छीन ली हमने। और आज आप सबको ये दिन देखना पड़ा सिर्फ हमारे कारण। अगर इस घर की बहू बनकर आप लोगों के लिए खुशियां ना ला सके तो कम से कम हमें आप लोगों को दुख भी नहीं देना चाहिए था।
बेटे, घर में क्या हो रहा है उसकी जिम्मेदारी पूरे परिवार की होती है, किसी एक की नहीं। और फिर तुम अभी अभी आई हो, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। लेकिन बेटा, हमारी बातों की वजह से अपने आप पर ऐसा कोई दोष मत लगाना। दरअसल बच्चों को सुधारने के लिए कभी कभी बाप को थोड़ा सख्त हो जाना पड़ता है, बस, और कुछ नहीं। इसे तुम्हारे पिताजी ने दिया था। इस पर सबसे पहला अधिकार तुम्हारा और मुरली का है। हाथ से ये तुम्हारे पास ही रहेगा। भूल जाए हम सब इस पैसे को। हम ये सोचेंगे कि रुपेश जी से हमें सिर्फ हमारी बहू मिली है। कल से सब अपने अपने काम पर जाएंगे। भारती से और रुपेश जी से अब कोई कुछ नहीं मांगेगा। भाभी, चलिए आप अपने कमरे में थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए। आइए। ना मैं इसको ना ऐसी जगह छुपाऊंगा कि गौशाला भाभी पूरे घर में ना छिपकली बन के छोटी सी घूमेंगी ना तो भी इसको ढूंढ नहीं पाएंगी। देखना भाभी, मेरे को दो, हम इसको छुपाते हैं। देखा? ये लो भाभी, और संभालो अपनी चाबी। ये लो भाभी, और संभालो अपनी चाबी। भाभी, ये आप अपने पास रखें। हाँ बिल्कुल। अब भाभी, अगर गौशाला भाभी चाबी मांगे भी ना तो मत देना। बोल देना कि ये अलमारी मेरी है और इसमें रखा हुआ सामान भी सब मेरा है, मैं किसी को भी नहीं दूंगी, समझी? और ऐसा बोल देना कि अड्डम पड्डम पंगे पोच चिटू का बेटा भैंगा, रोले धोले गिरले पड़ले फिर भी दूंगी टहेंगा। भाई भाई भाई, गौशाला भाभी है ना चूंटी काटने की कोशिश करे और है ना भाभी को अगर बड़े बड़े नाखून से डराने की कोशिश करें तो उनको बचा लेना, ठीक है ना भाभी? ये है ना यहाँ पे और मैं भी हूँ, टेंशन मत लेना। चाबी मत देना भाई, चाबी मत देना भाभी। चल भी ना, आजा। अभी आप आराम कीजिए। हमें लगता है मुरली जी, घर में सबको बहुत दुख पहुंचा होगा इससे।
नहीं, बाबूजी ने जो किया बिल्कुल सही है। और अब इस पैसे के साथ क्या करना है हम वो भी जानते हैं। और भारती, रहा सवाल भैया भाभी का, तो उन्हें ये लालच अपने मन से निकालकर सच को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। बस। मेरे 3 करोड़ रुपए, ऐसा तमाशा किया है इन घर वालों ने जैसे हम अपने घर से चोरी कर भाग रहे हो। ये मुरली का बच्चा कहने को बनता अपने आप को आदर्श बॉय, आज इसने हमारा हाथ पकड़ लिया, हमारा हाथ पकड़ लिया। और जे डमरू भैया जिन्हें खाने पीने और पहनने का होश नहीं रहता, उन्होंने आज हमारा कॉलर पकड़ लिया। कॉलर, अरे अगर बड़े भैया नहीं होते ना, आज इसी वक्त इस जमीन पर दफना देता हूं उन्हें। देख रही हो, जे इज्जत रह गई हमारे इस घर में। हमें ना रहना है, सामान बांधो, सामान। इससे ज्यादा इज्जत हमारे काम पर होती थी। अरे अगर आज भी चले जाए ना तो बैंड बाजे के साथ स्वागत करेंगे हमारा। और ये इनको जरा सी भी इज्जत नहीं है हमारी। हम ना रहेंगे इस घर में, कह देते हैं। चलो। पागल हो गए हो क्या? अरे गुस्से में, जल्दबाजी में गलत कदम उठाने जा रहे हो। राम जी, अपने दामाद को थोड़ी अकल तो दे दो, जरा सोचो। अरे अभी तो केवल सारा माल हमारी अलमारी से निकलकर दूसरे में चला गया है। अगर हम ये घर छोड़कर चले गए ना तो हमारे भाग से सब कुछ निकल जाएगा, सब कुछ चला जाएगा जी। अरे जब मान सम्मान के चक्कर में पड़ोगे ना तो इस घर का असली वारिस होने के बावजूद भी सब कुछ खो दोगे। और वो मुरली जो इस घर की दया पर पल रहा है आज तक, वो मुरली सब कुछ ले जाएगा, सारा सब कुछ उसका हो जाएगा। फर्राटे से जब तुम्हारी बस के आगे से अपनी लंबी सी गाड़ी में जाएगा ना तो बस दूर से पीछे खड़े रह के आहें भरते रहना, ठीक है ना? तो क्या करें, ऐसे घर में रहकर हम नहीं रहेंगे जिस घर में हमारी इज्जत ना होती हो। देख रहे हो तुम इन लोगों को, हम रोज अपनी इज्जत की हत्या नहीं करवा सकते इस घर में। ये गिटकी जानती हो इसे? अरे इससे ज्यादा ये मुरली का बच्चा जो आज तक हमारा खाकर हमारे एहसानों पे बड़ा हुआ है, हमारे सामने फन दिखाकर पुकार रहा है साला। चलो यहाँ से। मेरी बात सुनने की कोशिश तो करो, शांत हो जा। अरे इतना गुस्सा करोगे, तुमको कुछ हो गया तो सोचा हमारा क्या होगा? अरे तुम छोड़ दो ना सब कुछ, हम पर छोड़ दो। हमारी तरफ देखो, अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं है का? अरे राम जी की भांजी है हम। अरे ये तो केवल एक छोटा सा घर है। अरे अगर गौशाला अपने पर आ जाए ना तो बस, अरे अपनी आंखों के एक इशारे से पूरी पृथ्वी को घुमा सकती है। हाँ, जो तमाशा जो घर वालों ने किया है ना, बस देखते जाओ। इस तमाशे का जवाब कितना बड़ा तमाशा करके देती है तुम्हारी पत्नी गौशाला।